जी न्यूज पर आतंकियों के नाम आपको हम बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर जी न्यूज पर मारे गए आतंकियों के नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है। करती है बड़ी खबर सामने आ रही है। जी न्यूज आपको बताएगा उन आतंकियों के बारे में डिटेल में बताएगा किनके नाम क्या है, ये किससे जुड़े थे। इसमें नाम आ रहा मुदस्सर खादियान खान, अबू जिंदाल अलियास अबू जिंदाल। ये किससे जुड़ा था? लश्कर तैयबा से। 7 मई को जो आतंकी ढेर हुए थे 5 आतंकी, उनके नाम जी न्यूज पर सामने आ गए। जो देश की जनता जानना चाहती है कि जिन आतंकियों को हमने मारा, खत्म किया, जहन्नुम में भेजा, उनके नाम क्या है, उन राक्षसों के नाम एक एक करके हम आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है इसमें मुदस्सर खादियान खास और अबू जिंदाल। ये लश्कर तैयबा का था, इंचार्ज था मरकज तैयबा का। मुरीद के में जो हमने स्ट्राइक की थी उसमें ये मारा गया। इसे गार्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान की आर्मी ने इसी जल्लाद को, इसी राक्षस को दिया था। अगला नाम अनंता बता। बिल्कुल, लेकिन मैं जो आपने अबू जिंदाल का नाम लिया, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसके फ्यूनरल पर जो रेत भिजवाई गई थी वो पाक आर्मी चीफ और पंजाब से मरियम नवाज दोनों के बिहाफ से भिजवाई गई थी। ये ऑफिशियली कंफर्म है कि पाकिस्तान में आर्मी का सपोर्ट सीधा आतंकियों को है। दूसरा नाम जो है हाफिज मोहम्मद जमील, जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर के ब्रदर इन लॉ हैं ये, और मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जहां से की संसद हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसका इंचार्ज यही था। हेडक्वार्टर जहां पर था जिसे उड़ाया गया था। अब उन राक्षसों का नाम सामने आ रहा है, आतंकी जमील। जैश का आतंकी जमील नाम आपने कई बार सुना होगा। यह भी खत्म हुआ है। जो हमने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर, उससे जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। एक एक आतंकियों का नाम जी न्यूज पर सबसे पहले आप देखिए। मोहम्मद यूसुफ अजहर का नाम सामने आ रहा है, इलियास मोहम्मद सलीम और इलियास घोसी साहब। जैश ए मोहम्मद का है, मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैश ए मोहम्मद के लिए जितने हथियारों का इंतजाम होता था उस सब का कार्यभार था यूसुफ अजहर के पास है। प्रत्युष जी हाँ, अब ये देखिए मोहम्मद हसन खान जिसे कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का ये है, ये बेटा किसका? मुफ्ती असगर खान कश्मीरी इसका नाम है। ये ऑपरेशनल कमांडर था ये जैश ए मोहम्मद का। ये POK में जहां पर मुजफ्फराबाद में तगड़ी स्ट्राइक हमने की थी, ये भी मारा गया है। तो ये उन आतंकियों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो आप जानना चाहते थे। जी न्यूज के पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक और नाम खालिद का उर्फ अबू अकाशा। अबू अकाशा की जो महारत थी वो ये थी, अफगानिस्तान से जितने हथियार लाए जाते थे उनको, उस पूरे ऑपरेशन को अबू अकाशा हैंडल करता था। और ये एक बात देखिए प्रत्युष, इसमें लश्कर तैयबा के जितने आतंकवादी मारे गए हैं, इनके हर के बारे में एक चीज जो इंफॉर्मेशन में कॉमन है कि सबके जनाजे पर पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल मौजूद रहे हैं। वो जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे थे कि जनाजों को और सोचिए कि सबसे बड़ी बात, जिस आतंकी अबू जिंदल की बात कर रहे हैं, जिसको वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, मैन सर, ये उस वक्त वहां के पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा था कि साहब ये हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मारा गया था। ये इनका जनरल लेफ्टिनेंट जनरल था। ये आतंकी दहशतगर्द, ये जल्लाद, ये राक्षस जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, जिसे वहां के नेशनल फ्लैग में समेटा गया था, उसको बेनकाब करती पूरी दुनिया के सामने। अब ये देखिए तस्वीर, जी न्यूज ने सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। अब इस जल्लाद को जानिए। आप इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शक ये नोट करें कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी और पंजाब पुलिस, पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के IG, इन दोनों ने इसके फ्यूनरल को, इसके आखिरी राइट्स को अटेंड किया था। दोनों वहीं पर मौजूद थे। ये तस्वीर अपने आप में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वो एक सफेद झूठ है। सच्चाई है ये जो सामने है कि मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में लपेटा जाता है। आर्मी के जवान, आर्मी के अफसर, सरकार के अफसर सामने कौन खड़ा है? ये सामने खड़ा अब्दुल रऊफ जी। ये आतंकी सामने खड़ा और साथ में फौज खड़ी हुई है, पाकिस्तान की फौज। और ये सारे के सारे किसके जनाजे के सामने ये खड़े हैं? उसका नाम भी लोग जो जानना चाहते थे वो नाम सामने आ चुका है। मुदस्सर खादियान खास, इसे मुदस्सर भी कहा जाता था, इसे अबू जिंदाल भी कहा जाता था। एक आतंकी, एक जल्लाद के 3 नाम थे। लश्कर तैयबा का ये इंचार्ज था मरकज तैयबा में, और मुरीद के में जो स्ट्राइक हुई है, जो LET का हेडक्वार्टर था, जिसे बर्बाद किया गया। एक और इंपॉर्टेंट नाम जिसमें मोहम्मद यूसुफ अजहर का है, जिसका नाम
घोसी साहब भी कहा जाता था। IC 814 हाईजैकिंग केस में ये वांटेड था। मुझे लगता है कि आज इस नाम को सुनकर देशवासियों को आज बहुत सुकून मिली होगी। ये नाम अक्सर मयंक सर चर्चा में, सुर्खियों में अपने दहशतगर्दी की वजह से रहते थे, अब ये मारे जा चुके हैं जल्लाद। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला कल्पना देंगे से परे सजा और कल्पना से परे सजा देंगे। तो वो बात आज चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। जी आनंद जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। आप एक टुकड़ा दिखा रहे थे मिसाइल का, काले से रंग का। सर पहले हम इस पर बात करते हैं सर। इन आतंकियों पर बात कीजिए सर। ये लोग जानना चाहते थे कि कौन कौन आतंकी उस ताबूत के अंदर लेटा हुआ है। लोगों के पास तो यही इंफॉर्मेशन गई थी कि इसमें मसूद अजहर के परिवार के आपके पास इन आतंकियों के बारे में जानकारी लूं, उसके पहले प्रत्युष एक बार फिर उन सारे आतंकियों के नाम हम गिनवा देते हैं जो 7 मई को मारे गए थे। और तमाम देशवासी इस बात को नोट कर लें कि आतंक के किस किस आका को भारतीय फौज ने खत्म कर दिया। पहला नाम जिसमें आ रहा है, पहला नाम आ रहा है इसमें अबू जुंदाल का, लश्कर तैयबा का, मुंदिर के स्टेशन का हेडक्वार्टर का इंचार्ज ये रहा। उसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, मसूद अजहर का भाई। ये देखिए मसूद अजहर का जो एक और भाई था यूसुफ, वो भी मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कंधार और ये घोसी साहब यानी यूसुफ अजहर की बात, यूसुफ अजहर के अपडेट सामने आ चुके प्रत्युष। IC 814 में वांटेड। ये आपको याद होगा कि कंधार विमान अपहरण कांड, इसका ये IC 184 ये इसका माना जाता है मास्टरमाइंड। उसके बाद में भी पठानकोट एयरबेस का अटैक, उसका मास्टरमाइंड। ये सब इसके दिमाग की साजिश थी। मौलाना, जिसे वहां पर मौलाना कहा जाता, आतंकी मसूद अजहर और उसका भाई, ये भी ढेर हुआ है। तभी तो मसूद अजहर छाती पीट कर कह रहा था कि इससे अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। अब समझ में आ रहा है कि उसके सीने में इतने दर्द, कलेजा और छाती क्यों पीट रहा था। उसके अपने गए हैं और उसका राइट हैंड भी गया है। ये उसका भाई उसका राइट हैंड माना जाता था। प्रत्युष जी, 2007 में जब परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ था, तब ये आतंकी संगठन निगाह में आया था जी। तब इसका सरगना जो था मसूद अजहर, वो छुप गया था और उसने इसकी कमान दे दी थी अपने भाई को, यूसुफ अजहर को। जी। तो यूसुफ अजहर जो है इस आतंकी संगठन को उस समय लीड कर रहा था। जी। ये इस व्यक्ति की, ये जो उसका भाई था वो था रऊफ अजहर और ये उसका ब्रदर इन लॉ। यानी कि सोचिए कि पूरा परिवार आतंकी खानदान, और उस आतंकी खानदान का सफाया हुआ है। रऊफ अजहर के बाद अब यूसुफ अजहर, यानी कि भाई भी मारा गया और साला भी मारा गया उसका। जीजा है उसका, जीजा है उसका ब्रदर, जीजा उसका। जी। ये मारा और गया। इसके अलावा एक और नाम, मुफ्ती असगर खान का बेटा मोहम्मद हसन खान, ये भी मारा गया है 7 मई को। उन्हीं आतंकियों की लिस्ट में ये भी शामिल था। इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें सब में कोऑर्डिनेशन का काम था मोहम्मद हसन खान का। यानी कि एक बात कॉमन प्रत्युष ये है कि भारतीय राजनीतिक जिजीविषा का एक और सबूत ये सामने आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, और जो सेना को फ्री हैंड दिया था कि आप टाइमिंग, टारगेट और एक्शन खुद तय कीजिए, उसी की वानगी है कि सारे पापियों के पाप का हिसाब एक साथ वहां पर कर दिया गया। अनंत जी, मेरे ख्याल से ये है रऊफ अजहर, ये जो मसूद अजहर का भाई है। कंधार अपहरण कांड में अनंत, ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज शायद रूपिन कतियाल, जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया था एयरक्राफ्ट में, आज शायद उनके केस को क्लोजर मिला होगा। और रचना कतियाल जो उनकी धर्मपत्नी है, आज शायद उनको ये जानकर कलेजे को कुछ ठंडक लगी होगी कि उनके पति की जिस व्यक्ति ने निर्ममता से हत्या की थी वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और जो उस विमान का अपहरण किया था, जिसके पीछे दिमागी साजिश थी, मास्टरमाइंड थे, सारे के सारे खत्म हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि 26 साल से जो दिल के अंदर, सीने के अंदर एक कसक थी, आज जब वो इन नामों को सुन रहे होंगे तो आज कलेजे में कुछ तो ठंडक। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा। कलेजे को ठंडक मिलती है जब देखते हैं कि आतंक के जितने पर्याय बने हुए थे, मासूमों की मौत के जितने लोग थे, उनकी लाशों को मलबे के ढेर के नीचे से निकालना पड़ा। ये अंजाम हुआ उनका। बिल्कुल, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने दिन लगे। और ये मैं अपनी सेना को और अपने पॉलिटिकल विल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये दिन हमें टीवी पे देखने को मिल रहा है। पहले किसी ज़माने में ऐसा नहीं होता था पॉसिबल। और डेफिनेटली पाकिस्तान सेना के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि उनको, इन आतंकवादियों को वो अपना एक्सटेंशन मानते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं इनको। फर्स्ट लाइन तो यही है सर। तो पाकिस्तानी आर्मी तो बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहती है।